इकलौता वीडियो है ये इच्छानाथ महादेव का, जो है झांपा बाजार सूरत गुजरात में है। इकलौता वीडियो है ये जिसमें मैं आपको मंदिर का इतिहास बताऊंगा। इकलौता वीडियो जिसमें आप श्रृंगार, अभिषेक और आरती देख पाएंगे। शायद ही ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर होगा जिसमें आप महादेव की आरती का मतलब जान पाएंगे। और यह वीडियो देखने के बाद महादेव की आरती का नज़रिया आपका बदल जाएगा। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि घर में किन की आरती करना ज़्यादा फलदायी है मेरे हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं मंदिर के इतिहास से। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है यह मंदिर सूरत शहर में झांपा बाजार में। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, इसलिए मंदिर का नाम है इच्छानाथ महादेव। सूरत में 2 मंदिर हैं, लेकिन ये है झांपा बाजार वाला मंदिर। यूट्यूब पर इसका और कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रकट हुए थे महादेव। इसी दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। और ये अभी आप देख रहे हैं कि जयंती पे अलग अलग सालों में अलग अलग श्रृंगार किए गए थे, जो डिटेल में आप आगे भी देख पाएंगे। 6ठी पीढ़ी महाराज की सेवा कर रही है भगवान की यहाँ पर मंदिर में। जिन लोगों को संतान नहीं थी उनको यहाँ आकर संतान मिली। हर एक की इच्छाएं पूरी की, इसीलिए खिलाए इच्छानाथ महादेव। इसी तरह के श्रृंगार मंदिर में होते रहते हैं, जिसकी झलकी आपको दिखाऊंगा। सावन महीने में सुबह 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पूजा करने आते हैं लोग। इसीलिए मंदिर बहुत पावरफुल हो चुका है पूजा के हिसाब से। हर प्रदोष को दिल से लोग पूजा करते हैं। साल में एक बार जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो अभी आप देख रहे हैं, ये अभी जन्मोत्सव में भगवान को धोती पहनाई जा रही है। तो इनके फलस्वरूप सबकी मनोकामना पूरी होती है। किसी की बीमारी की इच्छा ठीक हो गई, बीमारी दूर हो गई। किसी की शादी की, किसी की संतान की, किसी के पैसे की इच्छा पूरी की, और कहलाए इच्छानाथ महादेव। लोग अपनी इच्छा लेकर आते हैं और कमल लेकर जाते हैं, और जब इच्छा पूरी होती है तो फिर इच्छानाथ महादेव के दर्शन करने आते हैं। ये मेरा दावा है कि आपने हजारों बार महादेव की आरती की होगी, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आपका महादेव के प्रति, आरती के प्रति पूरा नज़रिया बदल जाएगा। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरती करनी किस देवता की चाहिए और किस देवता की लोग आरती करते हैं। तो जो जिस भगवान और देवता का मंदिर होता है उसी की आरती की जाती है, भले वहाँ कई मूर्तियाँ क्यों ना हो। जैसे ये महादेव का मंदिर है तो महादेव की आरती होगी, भले यहाँ पर राम, कृष्ण, हनुमान, अलग अलग देवी देवता हों, पर मुख्य प्रधान देवता की ही आरती की जाती है। जिसके जो इष्ट होते हैं या जिन पर श्रद्धा ज़्यादा होती है वो उन्हीं की आरती करते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो पंच देवताओं की पूजा करते हैं। तो जिस सन्यासी ने जिस पंथ में दीक्षा ली होती है उन्हीं की आरती करते हैं। भगवान की प्रकट तिथि, जन्म तिथि है तो अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिएगा। तो पंच देव हैं भगवान सूर्य, विष्णु भगवान, माता जी, गणेश जी और शिव जी। तो जहाँ पे विष्णु मुख्य होंगे वहाँ पे, या माता जी मुख्य होंगी तो माता जी बीच में होंगी, और बाकी की पंचायत आसपास में होगी। अगर भगवान गणेश मुख्य हैं तो उन्हीं की आरती होगी, वो बीच में होंगे, और बाकी की पंचायत आसपास में होगी। तो कोई भी देवता की आप पूजा करते हो, उनकी पंचायत कैसे बिठानी है वो यूट्यूब पे एक अलग वीडियो है, वो आप जाकर देख लीजिए। या कुछ लोगों को जिनका गुरु मंत्र मिला होता है उन्हीं की आरती करते हैं। लेकिन मेरे लिए दुविधा थी, मेरे घर में 5 देव थे, तो मैं किसकी आरती करूँ ये मैं समझ नहीं पा रहा था। पहले मैं सभी 5 देवताओं की आरती करता था, फिर मुझे मालूम पड़ा कि आरती सिर्फ एक ही भगवान की जाती है। तो दुविधा ये थी कि किसकी आरती करूँ। अभी ये भस्म श्रृंगार आप देख रहे हैं। जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के मेरे होश उड़ गए, और मैं अपने जीवन में नक्की कर पाया कि मुझे किस देवता की आरती करनी है। और आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगा।
तो अगर मैं भगवान राम की आरती करूं तो वो सिर्फ राम की होगी, कृष्ण की करूं तो कृष्ण की होगी, विष्णु की करूंगा तो विष्णु की होगी, माता जी की करूंगा तो माता जी की होगी, भगवान सूर्य की करूंगा तो भगवान सूर्य की होगी। लेकिन मैंने महादेव की आरती करनी शुरू की, क्योंकि महादेव की आरती में त्रिदेवों की आरती हो जाती है, माता जी की आरती साथ में हो जाती है। आप भी दिन में 2 बार भगवान महादेव की आरती करते होंगे, लेकिन अगर एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि त्रिदेवों की आरती है ये। एक ही आरती में आप त्रिदेवों की आरती कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आरती से। तो आरती शुरू होती है ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। तो अब एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव निराकार भी हैं और साकार भी हैं, ओमकार भी हैं। तो सृष्टि का सबसे पहला अक्षर भी ओम ही था। शिव ओम के रचयिता भी हैं। तो ये अर्थ हुआ ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। आगे की आरती समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा शिव और सदाशिव अलग अलग हैं। सदाशिव में से ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए थे। सदाशिव ने ही कहा है कि सदाशिव और मुझसे प्रकट हुए शिव में कोई फर्क नहीं है। सदाशिव ने ही कहा है कि मुझसे प्रकट हुए शिव यानी महेश, विष्णु और ब्रह्मा में कोई फर्क नहीं है। तो आज की पढ़ाई के हिसाब से समझे तो A = B, B = C, C = D, मतलब A = D। कहने का मतलब है कि सब एक हैं, खाली स्वरूप उनके अलग अलग हैं। इस पे से आप दूसरे पद यानी लाइन का मतलब समझ गए होंगे। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा, यानी इस पद में ब्रह्मा जी की भी आप आरती कर रहे हैं, विष्णु जी की भी आरती कर रहे हैं, सदाशिव जी की आरती कर रहे हैं और पार्वती जो उनका आधा अंग है, इसीलिए भगवान को अर्धनारेश्वर कहा गया है। तो पार्वती माता की भी आरती आप साथ में कर रहे हैं, तो किसी की अलग से आरती आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद छंद आता है एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। अगर एक एक अक्षर पर ध्यान देंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिख जाएंगे आपको। एकानन यानी एक मुखी विष्णु, चतुरानन यानी चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचानन राजे यानी पंचमुखी शिव की आरती आप करते हैं। हंसासन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। हंस आसन है ब्रह्मा जी का, गरुड़ आसन है विष्णु जी का, वृक्ष यानी वृषभ, वृषभ यानी नंदी जो भगवान शिव के वाहन हैं। तो तीनों के वाहन और तीनों त्रिदेवों की आरती आप करते हैं। इस भाव से आरती करिए। साजे मतलब शोभा दे रहे हैं, सज रहे हैं, विराजित हैं अपने आसन पर। 2 भुज 4 भुज चतुर्भुज सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मोहे। तो 2 भुज कौन है? भगवान विष्णु। 4 भुज कौन है? चतुर्भुज विष्णु। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है, इसलिए उन्हें चतुर्भुज कहा जाता है। 10 भुज हैं भगवान शिव। तो भुज का मतलब होता है भुजाएं, भुजाएं का मतलब होता है हाथ। सोहे यानी पूजा करते हैं। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। तीनों रूप यानी जिनके अंदर तीनों रूप के दर्शन होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिभुवन मन मोहे, जो तीनों लोग यानी पृथ्वी आकाश पाताल सब जीवों के मन को मोहने वाले हैं। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। अक्ष यानी रुद्राक्ष को भी कहते हैं और मोतियों को भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी मोतियों की और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं। वन के फूलों की माला धारण करते हैं भगवान विष्णु, इसलिए वनमाला। रुंड मालाधारी यानी भगवान शिव जो पापी और राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहनते हैं। धारी यानी जिन्होंने धारण किया हुआ है। चंदन मृगमत भोले शशिधारी। चंदन सभी देवी देवताओं भगवान को लगता है, लेकिन ब्रह्मा जी को खास चंदन प्रिय है।
तो चंदन मृगमद यानी मृग यानी हिरण में से निकलने वाली कस्तूरी भगवान विष्णु को प्रिय है। भोले शशिधारी यानी भगवान शिव के सर पर चंद्रमा विराज किया हुआ है, धारण किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने चंदन, विष्णु जी ने कस्तूरी और महादेव ने सर पर चंदन को धारण किया हुआ है। शशि का मतलब चंद्रदेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, अंगे यानी अंग पर धारण किया हुआ है। श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े ब्रह्मा जी ने, पीतांबर यानी पीले कपड़े विष्णु जी ने, और वागांबर यानी वाघ यानी शेर, शेर की खाल का आसन पहनते हैं महादेव। क्यों वो सिंह को वरदान दिया था कि उन्हीं की खाल पहनेंगे, उसका एक अलग वीडियो बताऊंगा आपको, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा और आप आधा वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे हमेशा की तरह। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, तो सनक सनातन मुनि जो थे वो भगवान विष्णु के गण हैं। ब्रह्मादिक यानी ब्राह्मण और वेद ब्रह्मा जी को याद करने के लिए हैं, और भूतादिक संगे यानी भूत प्रेत भगवान महादेव के गण हैं। तो सनकादिक भगवान विष्णु के संग रहते हैं, ब्राह्मण और वेद ब्रह्मा जी के संग रहते हैं, और भूत प्रेत जो गण हैं महादेव के उनके संग रहते हैं। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, धरता मतलब धारण किए हुए हैं। कर के मतलब यानी कर का मतलब होता है हाथ में। ब्रह्मा जी के हाथ में हमेशा कमंडल होता है, विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, और शिव जी के हाथ में त्रिशूल होता है। जग करता, जग हरता, जग पालन करता। जग करता यानी सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी यानी जिन्हें जनरेटर कह सकते हैं। जग हरता यानी जग का हरण करने वाले, संहार करने वाले डिस्ट्रॉयर, और जग का पालन करने वाले भगवान विष्णु यानी कि भगवान विष्णु ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर यानी ऑपरेट करने वाले, चलाने वाले। तो एक जनरेटर हैं ब्रह्मा जी, जनरेटर हैं, सृष्टि उत्पन्न करने वाले। भगवान विष्णु ऑपरेटर हैं, सृष्टि चलाने वाले, पालन करने वाले। और महादेव डिस्ट्रॉयर हैं यानी नाश करने वाले पापियों का। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तो GOD, इसीलिए गॉड कहते हैं इंग्लिश वाले। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी, तो शिव जो काशी में साक्षात वास करते हैं, जिन्हें भगवान विश्वनाथ कहते हैं, जो विश्व के मालिक हैं, जिनकी सवारी नंदी है और जो ब्रह्मचारी भी हैं। नितुठ भोग लगावत महिमा अति भारी, तो जो भक्त भगवान की सुबह पूजा अभिषेक करके भगवान को भोग लगाकर फिर खाना खाता है, उस पर शिव जी प्रसन्न होते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसे शिव और शिव भक्त की महिमा अति यानी बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा है। और पूरी आरती का सबसे फेमस पद जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे सुन के आधे लोग भाग जाएंगे जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि सच सुनना ही नहीं चाहते। ब्रह्मा विष्णु महेश जानत अविवेका, विवेक का मतलब होता है बुद्धि, अविवेक होता है कि जिसमें बुद्धि नहीं है, जो बेवकूफ़ है। तो ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव में जो भी फर्क करता है वो अविवेक है, वो पाप का भागी हो जाता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश में फर्क करता है, प्राण वक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम ब्रह्मांड में फैली हुई है ध्वनि, तीनों एक ही हैं ओम के रूप में, इनमें कोई फर्क नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश में। रामचरितमानस में कहा गया है कि जो राम भक्त भगवान शिव को अलग मानता है वो राम को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो महादेव का भक्त है भगवान राम में या विष्णु में फ़र्क कर सकता है, वो पाप का भोगी बनता है और भगवान उसकी सेवा स्वीकार नहीं करते। जो दोनों में अंतर करता है, ब्रह्मा में, विष्णु में और शिव में, या राम और शिव, यहाँ राम का मतलब है विष्णु। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। तो इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि जो शिव जी की अकेले आरती करता है, इसमें कहा गया है त्रिगुण स्वामी यानी तीनों गुण धारण करने वाले,
यानी तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी त्रिदेव जी की जो आरती करता है वो मन वांछित फल पाता है। महादेव को तपस्या में बैठे हुए देखा है सबने। भगवान विष्णु भी तपस्या करते हैं। तो विष्णु तपस्या करते हैं शिव की, शिव तपस्या करते हैं विष्णु की। विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त हैं महादेव और महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं विष्णु। झूठ बोलने वाले इंसान महादेव को पसंद नहीं, और जो विष्णु में, राम में, कृष्ण में फ़र्क करते हैं वो दिन में 2 बार आरती करके, दिन में 2 बार झूठ बोल के 2 बार पाप करते हैं। तो धर्म के प्रचार में मेरा साथ दीजिए और वीडियो 5 व्हाट्सएप के ग्रुप और 5 फेसबुक के ग्रुप में फॉरवर्ड करिएगा कि लोग धर्म को समझ सकें। अगर यह जानकारी आपके लिए भी नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।